चलिए, आज जो है सबसे पहले अभी तक मैं जितना नियम बताया हूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक कंटिन्यू बनेगा, जिसमें से कई क्वेश्चन बता भी दिया गया है। 1 से 15 बनाने के बाद क्वेश्चन नंबर 23 बनेगा, क्वेश्चन नंबर 25 बनेगा और क्वेश्चन नंबर 27 बनेगा। इसको बिल्कुल अगर आप ध्यान से बनाएंगे तो सब बनते जाएगा, और जहाँ कभी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद इसी में जो हम पूंजी पर ब्याज दिया गया था या देना था नहीं दिया गया, उसके संबंध में कल बनाए थे, उसी में फिर जो है एक और नियम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन को समझ लेंगे पहले। यहाँ पर पहले 1% दिया रहता था क्वेश्चन में कि 5% ब्याज देना है, नहीं दिया गया, या पूंजी पर 5% ब्याज देना है, जमा करना था लेकिन अभी तक नहीं दिया गया, उसके लिए समायोजन कौशिक कीजिए इस प्रकार से। लेकिन अब जो क्वेश्चन देगा वहाँ पर रहेगा कि पूंजी पर ब्याज मान लो 10% देना था, 9% दे दिया गया, या 9% देना था, 10% दे दिया गया, कुछ भी बोलेगा यहाँ पर, तो उसके हिसाब से हमको किस प्रकार से हल करना है उस बात को ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन को समझना है पहले। राम, श्याम और मोहन एक फर्म में क्रमशः 2:1:2 के अनुपात में साझेदार हैं। कितने में साझेदार हैं? तो 2:1:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उनकी पूंजी कहा गया स्थिर है, परिवर्तनशील नहीं है। कैसी है पूंजी? स्थिर है, जो क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख रुपए उनकी पूंजी दिया हुआ है। क्रमशः 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख रुपए थी। वर्ष 2012 के लिए पूंजी पर ब्याज 9% वार्षिक की दर से जमा कर दिया गया। कितना ब्याज दे दिया गया? 9% वार्षिक, लेकिन 10% वार्षिक की दर से जमा होना था। जमा कितना? 10% की दर से, लेकिन दिया कितना उसने? तो 9% की दर से ब्याज जमा हुआ। पूंजी पर ब्याज का लेखा करने के पूर्व फर्म को 2,50,000 रुपये का लाभ हुआ था। आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए, ऐसा बोला है। जो मैं बताया अभी, इसके पहले समझ में आ गया। वो पहले जो क्वेश्चन जो हम लोग हल करते थे वहाँ पे बोलता था कि केवल 5% ब्याज जमा करना था या ब्याज देना था, लेकिन नहीं दिया गया। केवल 1% का उल्लेख होता था, लेकिन यहाँ पर 2% है कि इतना 5% देना था या 4% दे दिया, या 10% देना था तो 9% दे दिया। इस प्रकार से दिया रहेगा। तो हमको यहाँ करना क्या है? तो सबसे पहले हम बनाएंगे विवरण तालिका। ऊपर हेडिंग दे देंगे अपन विवरण तालिका। विवरण तालिका देने के बाद कॉलम बनाएंगे विवरण, और जितने साझेदार हैं, राम है तो राम, फिर श्याम है तो श्याम, और मोहन है तो मोहन। विवरण, राम, श्याम, मोहन और लास्ट में योग। ये काम हमको करना है। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग तालिका बनाते थे वही काम करना है। विवरण तालिका बनाइए और ऊपर हेडिंग दीजिए विवरण तालिका, और विवरण तालिका देने के बाद कॉलम रहेगा हमारा विवरण, राम, श्याम, मोहन। इतना काम हमको करना है। इतना काम करने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे? पूंजी। यहाँ लिखेंगे हम पूंजी। पूंजी जो उन लोगों ने लगाया, राम ने लगाया 3 लाख, तो राम की पूंजी 3 लाख, श्याम की पूंजी 1 लाख, मोहन की पूंजी 2 लाख। पूंजी लिखने के बाद यहीं पे लाइन खींचकर हम इसको बंद कर देंगे। टोटल नीचे से हमारा लाइन खींचा रहेगा, बंद हो जाएगा। इसके बाद हमको लिखना है यहाँ पे पूंजी पर ब्याज दिया, जो दिया गया है। देना था उससे मतलब नहीं हमको, अभी बाद में लेंगे। पहले कितना दिया गया उसको लेंगे। क्वेश्चन में बोला कि पूंजी पर ब्याज 9% दे दिया गया, तब यहाँ पे लिखेंगे अपन पूंजी पर ब्याज दिया 9%। ठीक है। अब क्या करोगे? 30,000 का 9% निकालेंगे तो ये आएगा 27,000। कितना आएगा? 27,000। 1 लाख का 9% निकालेंगे तो 9,000, और 2 लाख का 9% निकालेंगे तो 18,000। इतना काम करेंगे। इतना काम करने के बाद फिर नीचे लिखेंगे ब्याज देना था। क्या लिखेंगे?
ब्याज देना था। कितना परसेंट? 10%। कितना ब्याज देना था? 10%। फिर क्या करोगे? उसी पूंजी का 10% निकालेंगे हम यहाँ पर। तो 3 लाख का 10% निकालेंगे तो 30,000, 1 लाख का 10% निकालेंगे तो 10,000, और 2 लाख का 10% निकालेंगे तो 20,000। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गया। अब क्या करोगे? इसके बाद लाइन खींच देंगे यहाँ पर हम राम, श्याम और मोहन की कॉलम में, और लाइन खींच के इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद दोनों ब्याज का अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे? दोनों ब्याज का अंतर निकाल लेंगे। मिलना था 27,000, यानी 9% ब्याज दिया, और देना था कितना? 10%। दोनों का अंतर निकाल के यहाँ लिखेंगे कितना है? 30 माइनस 27 किए तो 3,000। यहाँ मिलना था 10,000 और दिया गया 9,000, दोनों का अंतर निकाल लेंगे 1,000। अगले का अंतर निकाल लेंगे 2,000, और अंतर निकालने के बाद इसका हम क्या करेंगे? तीनों का योग लगा देंगे तो इसका योग आता है 6,000। इतना काम करना है पहले। ठीक, इतना काम करने के बाद अब नीचे लिखेंगे हम यहाँ पर जो अंतर की राशि आई, जो अंतर की राशि आई उसके सामने लिखेंगे रकम मिलना था। क्या लिखेंगे? फिर वही नियम में आ जाएंगे जो किए थे हम लोग। लिखेंगे यहाँ पे रकम मिलना था, और रकम मिलना था लिखने के बाद इसका अमाउंट का योग जो आया अपना 6,000 रुपये, इस 6,000 रुपये को नीचे लिखोगे रकम मिला। क्या लिखेंगे? रकम मिला। और रकम मिला लिखने के बाद जो साझेदारों का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर 2:1:2। कितना दिया है अनुपात? 2:1:2। उस 2:1:2 में इसके योग को, जो रकम मिलना था का योग आया है, उसके योग को क्या करेंगे? हम बांट देंगे। तो योग आया हमारा 6,000 रुपये, उस 6,000 को बांटेंगे अपन 2:1:2 में बांटेंगे। तो 6,000 गुणे 2/5 इसको बांटेंगे तो पहले का आएगा 2400। कितना आएगा? 2400। फिर दूसरे को बांटेंगे 6,000 गुणित 1/5 तो इसका आएगा 1200। कितना आएगा? 1200। फिर 6,000 गुणित 2/5, फिर इसका आएगा 2400। कितना आ जाएगा? ये 2400। ठीक, अब बांटने के बाद रकम मिलना था, दोनों का अंतर लिख दिए, रकम मिला, इसके योग को बांट दिए। बांटने के बाद हम इसके बीच में हमको तुलना करना है कम मिला कि अधिक मिला। अगर अधिक मिला तो DR, और अगर कम मिला तो CR। DR यानी विकलन और CR यानी समाकलन। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब अंतर निकालते हैं। मिलना था 3,000, मिला 2400, दोनों का अंतर निकाल लिए। कम मिला, कितना कम मिला? 600। CR यहाँ लगा दिए, CR क्रेडिट। मिलना था 1,000, मिला 1200, अधिक मिला। कितना अधिक मिला? 200। DR यही निशान लगा दिए अपन, DR। मिलना था 2,000, मिला 2400, मिलना था 2,000, मिला 2,400, अधिक मिला। कितना अधिक मिला? 400, और इसके सामने भी क्या लगा देंगे अपन? DR। ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है? अब इसके नीचे में समायोजन प्रविष्टि। यहाँ तक आपको ये जो काम बताया गया यहाँ तक क्लियर हो गया। इतना काम करने के बाद फिर हम करेंगे समायोजन प्रविष्टि। तो इसी के नीचे लिखेंगे हेडिंग अपन समायोजन प्रविष्टि। इतना काम करने के बाद नीचे लिखेंगे अपन समायोजन प्रविष्टि, और इस प्रकार से लिख दोगे समायोजन प्रविष्टि। और समायोजन प्रविष्टि लिखने के बाद फिर प्रविष्टि का कॉलम बना लेंगे अपन, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन, समाकलन। क्या कॉलम बनेगा अपना? विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन और समाकलन। और प्रविष्टि का कॉलम बनाने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देना है अपन को। उस लिखा था कि उनकी पूंजी स्थिर है। जब भी पूंजी स्थिर रहेगा तो हमको यहाँ पे प्रविष्टि करते समय चालू खाते शब्द का प्रयोग करना है। और अगर लिखा रहता कि पूंजी परिवर्तनशील है तो यहाँ पे पूंजी खाते का प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हमेशा पूंजी खाते का ही प्रयोग करेंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। यहाँ क्या लिखा है? पूंजी उनकी कैसी है? स्थिर।
तो ऐसी दशा में जो अधिक मिला है उसको विकलन और जिसको कम मिला है उसको समाकलन। तो अधिक मिला था अपन का श्याम और मोहन को अधिक मिला था, तब प्रविष्टि करेंगे श्याम का चालू खाता विकलन, श्याम का चालू खाता विकलन कितना अधिक मिला था 200, विकलन में लिखेंगे। मोहन का चालू खाता विकलन उसको अधिक मिला था 400। अब समाकलन में कौन जाएगा, जिसको कम मिला था, किसको कम मिला था, राम को, तो 2 राम का चालू खाता, और राम को कितना मिला था 600 कम। और फिर दोनों तरफ का योग बराबर कर देंगे, 400 200 600 और इसका 600, और यहाँ नरेशन दे देंगे समायोजन किया। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो जैसे भी नियम बोलेगा उसके हिसाब से हमको काम करना है। या तो बोलेगा 9 देना था 10 दे दिया, या बोलेगा 10 देना था 9 दे दिया। तो जो नियम से मैं काम किया हूँ अभी उसी नियम से ही आपको काम करना है, अधिक हो जाए कम, और इसी प्रकार से तुलना करके आपको ये प्रविष्टि करना है। आगे बात समझ में। तो ये जो है पूंजी के समायोजन का अगला नियम था, जिसमें 2 प्रश्न दिया रहता है कि इतना देना था और इतना दिया गया। इस बात का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बताता हूँ आपको मैं अभी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक।